जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी की आपके ऊपर कृपा बनी हुई है, यही कामना दिल से करती हूँ। तो माँ के इस प्यारे चैनल में आप सभी का तहे दिल से आभार भी है और स्वागत भी है, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों की जान होती है और माँ के बिना बच्चा पैदा भी नहीं हो सकता, चल फिर भी नहीं सकता। तो माँ होती है। कहते हैं कि नमो नमो दुर्गे सुकरनी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक में फैली उजियारी। ये सभी को पता है कि तीनों लोक में माँ का जयकारा और माँ का उजियारा जो है वो फैला हुआ है। माँ ही एक ऐसा शब्द है जो हमारी अंतर आत्मा से निकलता है। माँ, जब हम माँ को पुकारते हैं तो माँ दौड़ी भी आती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए और बच्चों के साथ अंग संग चलती है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो माँ के दूध के सहारे ही हम जीते हैं, माँ के दूध के सहारे ही बड़े होते हैं। और जब हम कहीं गिरते हैं तब भी हमें माँ की ही याद आती है। बुखार हो जाए, कहीं पे दस्त लग जाए, बच्चे को कोई उल्टियाँ लग जाए, तब भी वो अपनी माँ को पुकारता है और माँ ही उस बच्चे का ध्यान भी रखती है। तो माँ की तो इतनी कृपा हमारे साथ होती है। तो माँ का प्रचार हम सब मिलके करेंगे, गुणगान करेंगे। और माँ की आज मैं आपको माँ का दिव्य कुमकुम जागृत करना बताऊंगी। जैसे कि गुप्त नवरात्रि आ रही हैं, 2 तारीख से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं और आप चाहते हो कि माँ का जो है आपको दिव्य कुमकुम लगाना है, माँ का तिलक लगाना है और माँ की जो है असीम कृपा को आपने प्राप्त करना है। तो कैसे करना है, मेरे साथ मिलके जो है 2 तारीख से स्टार्ट कीजिए और जो है 9 के 9 दिन माँ का खूब जयकारा और खूब प्रचार अपने घर में शुरू कर दीजिए। तो मुझे बहुत सारे लोगों के जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, कमेंट भी आते हैं। तो लोग सभी यही जानना चाहते हैं कि माँ का जो है कुमकुम कैसे जागृत करें, क्योंकि तिलक तो हर सुहागन स्त्री, जैसे बिंदी भी लगाते हैं हम, तो अगर हम तिलक लगाते हैं, माँ का दिव्य तिलक जो है बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा शुभकारी भी माना जाता है सुहागन स्त्रियों के लिए। सुहागन स्त्रियाँ, अगर आपके पति के कारोबार में भी रुकावटें आ रही हैं तो जो दिव्य कुमकुम मैं आपको बताऊँगी उसको अगर आप अपनी मांग में भी लगाओगे, अगर आपके पति की, आपको लगता है बीमार रहता है पति और उनकी उम्र में, जैसे कि कुछ लोगों की उम्र कम होती है या फिर लगता है कि उनकी कुंडली में इस तरह का दोष चल रहा है जिसकी वजह से उनको बीमारियां चल रही है, तो उस कुमकुम से आप अपनी मांग में तिलक सिंदूर भरिए और अपने पति को भी वो तिलक लगाइए। इससे जो है आपके पति की लंबी उम्र होगी, आपका जो है सुहागन आप हर समय बनी रहेंगी, यही कामना माँ से करती हैं। और सभी सुहागनें जो भी मेरी वीडियो को देखती हैं उनके लंबी उम्र जो है मैं मांगती हूँ माँ से, उनके पति की खूब लंबी उम्र हो और वो ऐसे ही अपनी मांग में माँ का दिव्य कुमकुम हमेशा लगाती रहें। तो आज हमने जो है गुप्त नवरात्रि में माँ का दिव्य कुमकुम को जागृत करना है। कैसे करना है विधि विधान से बताऊँगी, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो है मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको भी मज़ा आए। आपको बहुत ज़्यादा जो है ज्ञानवर्धक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि माँ की जो है हमने किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से जो है माँ को हमने मना के चलना है। घर में, हमारे घर में सुख शांति रहे, खूब धन अन्न धन की कभी कमी ना हो और माँ की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। तो हमने क्या करना है, जैसे ही आपको पता है कि 2 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, गुप्त नवरात्रि, तो आपने एक जो है कुमकुम की डिबिया लेनी है और जो है सूखा कुमकुम लेके आए, सूखे वाला लेके आए, लिक्विड में ना लें, सूखा लें। और उसको क्या करना है, आपने जहाँ पे भी आप माता की चौकी लगा रहे हो तो चौकी के ऊपर आपने स्वस्तिक बनाना है। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो एक प्लेट ले लें, एक थाली लें, जैसे कि कांसे की थाली हो या पीतल की थाली हो, उस पर जो है आपने स्वस्तिक बनाना है और उस स्वस्तिक के ऊपर जो है आपने थोड़े से अक्षत रखने हैं, उनको भी लाल करके रखना है। और अक्षत रखने के बाद उस अक्षत के ऊपर आपने जो डिबिया आप कुमकुम के लेके आए हो उसको खोल के रख लें। उसको खोलने के बाद जो है आपने माँ दुर्गा का, अगर आप दुर्गा चालीसा करते हो तो दुर्गा चालीसा का 9 के 9 दिन पाठ करें। अगर आप कोई भी निवारण मंत्र माँ का जपते हो तो उस जप का जो है उस मंत्र का जाप करें कंटिन्यू, 9 के 9 दिन जो है आप उस जप का जाप करें। और जो है उसके बाद अगर आप मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो वो पाठ भी आप कंटिन्यू करने के बाद जो है 9 के 9 दिनों में वो जो आपका कुमकुम है वो जागृत हो जाएगा। और क्योंकि
दिन जो है वो बहुत ही शुभकारी हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं, और माँ के गुप्त नवरात्रि हैं, और नवरात्रि के अंदर जो है माँ की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा जागृत होती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। साधक लोग जो है अपनी नवरात्रि में साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर हम जो लोग जो है नॉर्मल हैं, जैसे कि साधना करना नहीं जाते, विधि विधान नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और वो लोग भी जो है अपने इन दिनों में माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं, माँ की कृपा को हासिल कर सकते हैं। ऐसा आपने नहीं सोचना है कि हमने कोई भी मतलब हमें कोई भी साधना नहीं आती है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं आता है, तो आपको जो है दुर्गा चालीसा तो आती ही होगी। दुर्गा चालीसा का कंटिन्यू पाठ करना है आपने 9 के 9 दिन, और माँ का जो है प्रार्थना करनी है, आवाहन करना है। माँ की प्रार्थना में कल वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि माँ की प्रार्थना कैसे करें, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं कल आपके लिए जो है ये वीडियो लेके आऊंगी। और जो है अब हमने क्या कर दिया है कि जो माँ का कुमकुम है उसको हमने उस डिबिया को 9 के 9 दिनों तक हमने माँ के सामने रखा है, और हे माँ जगत जननी अंबिके, इस कुमकुम के माध्यम से मेरे पति के दीर्घायु हो, और मेरे जो मस्तक पे अगर मैं ये कुमकुम लगाऊं तो मेरे मस्तक पे जो अगर मेरे दिमाग में टेंशनें रहती हैं, मेरे दिमाग में जो है हलचल रहती है, और मेरा दिमाग जो है एकाग्र नहीं हो पाता है, और मेरे मन में जो है बिल्कुल भी शांति नहीं होती है, मेरे शरीर में रोग रहता है, तो इस तरह का आपने आवाहन करना है, अपनी सारी समस्याओं को माँ के आगे रखना है, और उस दिव्य कुमकुम को जो है आपने जागृत करवाना है। कहना है कि हे माँ, इस दिव्य कुमकुम के माध्यम से आप मेरे मस्तक पर विराजमान हो, आप मेरी बुद्धि को चलाइए, और मेरे कारोबार को, मेरे पति की लंबी उम्र को, और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, अन्न धन की कभी कमी ना हो। और इस तरह की आपने मनोकामना माँ से करनी है। 9 के 9 दिन अगर आप अखंड ज्योत लगा रहे हो तो उसके आगे आपने ऐसे रख देना है। अगर अखंड ज्योत नहीं लगा रहे हो, सुबह शाम की आप पूजा कर रहे हो, तो आपने जो है सुबह शाम माँ की दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, और माँ का आवाहन करके जो है इस दिव्य तिलक को अपने मस्तक पर 9 दिन के बाद जो है आपने लगाना है। जब भी आपको कहीं भी लगता है कि आपके कारोबार में रुकावटें आ रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, तब भी आप इस तिलक को धारण करके जा सकते हो। अगर आप नौकरी के लिए जा रहे हो, जैसे कि आपको लगता है कि बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है, तो उसके मस्तक पर भी आप ये लगा सकते हो, अपने पति के मस्तक पर भी लगा सकते हो। बीमारियों से बचने के लिए भी इस तिलक का यूज़ कर सकते हो। महत्व बहुत ज़्यादा है, और दिन भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। माँ की असीम कृपा सभी के ऊपर आती है और बनी रहे, यही कामना के साथ माँ के इस प्यारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप तक जो है हर रोज़ माँ से जुड़ी हुई वीडियो ला सकूं। जय माता की।